वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप सभी क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लें और वीडियो को भी बार बार सुनें ताकि आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, वो यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। आइए आंसर को देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरह से भिन्न है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। वेयर एज, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। पश्चिमी सभ्यता ईश्वर विहीन है। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का वेटेज अर्थात इनमें जो मार्क्स दिए जाते हैं वो केवल 2 मार्क्स मिलते हैं हमें, तो आप छोटा ही लिखने का प्रयास करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आखिर गांधी जी क्यों कहते हैं ऐसा कि हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड अर्थात चंचल चिड़िया है। और व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे दिमाग को रेस्टलेस अर्थात चंचल बनाती है। आइए आंसर देखते हैं। इट इज ट्रू दैट आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। यह सत्य है कि हमारा दिमाग एक चंचल चिड़िया है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ज़्यादा इसे मिलता है यह उतने की इच्छा रखती है। एंड स्टिल इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब पर भी यह असंतुष्ट रह जाती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ज़्यादा हमारे पैशंस जो हैं उनमें हम डूबते जाएंगे, हमारी जो इच्छाएं हैं हम जितना ज़्यादा उनमें डूबेंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे उतने ही अनियंत्रित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास और आनंद से दूर क्यों रखा। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही काम किया। आइए आंसर देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स बिकॉज, उन्होंने हमें इसीलिए भोग विलास और आनंद से दूर रखा क्योंकि दे फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि दीज थिंग्स कुडंट मेक अस हैप्पी, ये चीज़ें हमें खुश नहीं बना सकती है, ये हमारे जीवन को सुखद नहीं बना सकती है। विलेज लाइफ वाज बेटर देन सिटी लाइफ। गांव का जीवन शहर के जीवन से कहीं बेहतर था। और अभी सबको यह पता चल गया है कोरोना महामारी के कारण, और लोग गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। लोग अब प्रकृति के साथ जुड़कर जीना चाहते हैं। आइए इस क्वेश्चन के लास्ट में जो क्वेश्चन है, डिड दे डू द राइट थिंग, उसके आंसर को देखते हैं। क्या उन्होंने सही काम किया था। यस, दे डिड द राइट थिंग। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही किया था। नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप सिविलाइजेशन और कल्चर अर्थात सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं। आंसर, सिविलाइजेशन इज अ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सभ्यता मानव समाज के विकास की अवस्था है। अर्थात लंबे समय में जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी डेवलप किया है उसी स्टेट को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। वेयर एज, जबकि कल्चर मीन्स द वे ऑफ लिविंग। संस्कृति का अर्थ होता है जीने का तरीका, रहन सहन का तरीका, हमारा जीने का ढंग, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बोली, हमारा रहन सहन,
हमारे तौर तरीके, इन सब को हम लोग कल्चर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज? हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे? वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज? वे छोटे छोटे गांवों से क्यों खुश थे? आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज अ स्नेयर। हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों को एक जाल की तरह देखते थे। स्नेयर का अर्थ होता है जाल। एंड यूजलेस एनकम्बरेंस, और एक बेकार का बोझ समझते थे उन्हें। दे वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। वे छोटे छोटे गांवों से खुश थे। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू दैट, वे जानते थे कि पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन लार्ज सिटीज। लोग बड़े बड़े शहरों में रह करके खुश नहीं रह पाएंगे। नंबर 6, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे पूर्वज किस प्रकार सच्चे घरेलू शासन का आनंद लेते थे? आइए आंसर देखते हैं। इंडिया हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। भारत में कोर्ट्स हुआ करते थे, लॉयर्स भी थे और डॉक्टर भी थे। डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़रा तेज़ी में बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। इसीलिए आप वीडियो को यदि बार बार देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए आइए इसके आंसर को फिर से देखते हैं। इंडिया हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। भारत में कोर्ट भी हुआ करते थे, लॉयर्स भी थे और डॉक्टर्स भी थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन वे सभी सीमा में रहते थे, बंधन में रहते थे। दे डिड नॉट रॉब पीपल। वे लोगों को लूटते नहीं थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। न्याय अच्छे से होता था। द कॉमन मैन लिव्ड इंडिपेंडेंटली। आम इंसान आज़ादी से रहता था। एंड फॉलोड हिज एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपना कृषि का पेशा करता था, क्योंकि भारत में कृषि ही एक प्रमुख जीविका का साधन थी। 10 इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वज सच्चे घरेलू शासन का आनंद लेते थे। पेज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? आइए आंसर को देखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। यह मटेरियल की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। यह हमें जो जानवर है उसकी पूजा है। इट इज कंप्लीट मटेरियलिज्म। यह पूर्ण भौतिकता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। अगर यह भौतिक सभ्यता के प्रत्येक कदम के विजय पर विचार न करे तो। डियर स्टूडेंट्स, ने लेसन 1 का लाइन बाय लाइन मीनिंग अपलोड कर दिया है। बेहतर होगा इसे देखने से पहले आप उसे देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? हमारी आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण क्या है, खास गुण क्या है, चारित्रिक लक्षण क्या है? आंसर, द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण है ह्यूमन वांट्स, अर्थात मानव इच्छाएं हैं उसकी इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, अनिश्चित गुणात्मक वृद्धि। छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 4, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ? लेखक को आधुनिक आविष्कारों से खतरा लगता था।
कैसे? आइए आंसर देखते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसी बात नहीं थी कि हमें मशीनों का आविष्कार करना नहीं आता था, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसी चीज़ों के प्रति अपने दिल को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपना नैतिक पतन कर बैठेंगे। सो दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने तय किया कि वी शुड ओनली डू, हमें केवल वही काम करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन्होंने देखा कि दे सॉ दैट अर्थात उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी असली खुशी, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड वो था, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ पैर के उचित उपयोग में। अर्थात यदि हम अपने शरीर से ज़्यादा काम कर तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और खुश भी रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, लेखक मटेरियलिज्म से ज़्यादा किसे पसंद करते हैं? द ऑथर प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, लेखक भौतिकता से ज़्यादा आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ होता है आध्यात्मिकता, जबकि मटेरियलिज्म का अर्थ होता है भौतिकता। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है? आंसर, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, हमारी सभ्यता इच्छाओं पर पाबंदी में, एंड सेल्फ डिनायल, और आत्मत्याग पर निर्भर करती है, नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग इट, इसकी गुणात्मक वृद्धि पर नहीं। तो हमारी सभ्यता किस बात पर निर्भर करती है? इच्छाओं पर पाबंदी और आत्मत्याग पर। इसे बढ़ाना नहीं है, इसे सीमित रखना है। इच्छाओं को सीमा में रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, सही मायने में सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है? आंसर, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता सही मायने में देखा जाए तो कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, वो गुणात्मक वृद्धि में नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉल्यूंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि सोच समझ के और इच्छा से, जो हम इच्छाओं पर पाबंदी लगाते हैं, अपनी स्वेच्छा से इच्छाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं, उसी में निहित है सभ्यता। तो ये इस क्वेश्चन था। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।